ना दाम देखिए, सिर्फ काम देखिए और नीयत देखिए। भाषण बातें बनाने वाले बहुत लोग आएंगे कि जो इस राज्य के खिलाफ में जा रहा है, यहाँ की जनता के खिलाफ में जा रहा है, मैं उसका विरोध करती हूँ। क्रेडिट की क्या बात है इसमें? क्रेडिट कौन? यहाँ पर लड़ाई जो है हर एक व्यक्ति का इसमें क्रेडिट जाएगा, और हम लोग इसीलिए ये बोल रहे हैं कि आपके अस्तित्व की लड़ाई है, आपके अपने पहचान की लड़ाई है। आप खुद आइए, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल रैली नहीं हो रही है कि किसी को बस में उठा के ले। कि अगर बीजेपी तोड़फोड़ की कोशिशें करती है, पर विपक्ष को अपने विधायकों पर या विपक्ष को खुद पे यकीन क्यों नहीं है? जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्यों डर लगता है कि वो खेमा बदल लेंगे चंद पैसों के लिए या पद के लालच? क्योंकि जो लोग इस तरह से करते हैं, पाला बदलते हैं, उनका ईमान नहीं होता है। पुल पुलिया तो कोई भी एजेंसी बना देगा, मगर जो आपका अपना सही काम है कि राजहित में आपको फैसले करवाने हैं, वो भूमिका है विधायकों की। मगर अब इस बार तो इधर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी विधायक बिल्कुल ही मुंह पे टेप लगा के बैठे हुए थे। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ प्रदेश की पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव हैं और पिछले काफ़ी समय से स्थानीय नीति को लेकर मुखर हैं और लगातार अलग अलग आंदोलनों में हिस्सा ले रही हैं। मैम, हाल का जो बयान है, जो एक सत्र बुलाया गया, विशेष सत्र, उसमें मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम जल्दी ही 1932 पर आधारित स्थानीय नीति लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो फिर अब आंदोलन की क्यों जरूरत है? उन्होंने प्रतिबद्धता जताई है, पूरा नहीं किया है, क्योंकि विश्वास उन्होंने एक तरह से खोया इसलिए है क्योंकि जब उन्होंने 2019 के जब वो चुनावी मैनिफेस्टो में उन्होंने ये डाला था कि हम खतियान आधारित 1932 में खतियान आधारित जो होगा यहाँ की स्थानीय नीति बनेगी, नियोजन नीति बनेगी, सारे अधिकार जो इस झारखंड में रहने वाले जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको उनके अधिकार मिलेंगे। तो लोगों ने विश्वास किया था, विश्वास मत दे के उनको इस जगह पे पहुंचाया कि वो हमारा भला कर सके, इस राज्य का भला कर सके। देखिए, कोविड के दौरान भी सारे काम चलते रहे। नीति निर्धारण करने के लिए क्या बस या ट्रक में लोगों को लाने की जरूरत है? विशेषज्ञ चाहिए जो निर्धारित करें, बंद कमरे में बैठ के वो करें और सरकार को उस पर मुहर लगानी सबसे। तो इसको एक तरह से प्राथमिकता नहीं दी गई, हमेशा पीछे रखा गया। आप उसको तो प्राथमिकता नहीं दे रहे, आप बार बार बात कर रहे हैं, हम नियुक्तियां कर रहे हैं, हम ये योजना ला रहे हैं, वो योजना ला। आप नियुक्तियां ला किसके ले रहे हैं? सवाल ये उठता है, क्योंकि 1985 का जो स्थानीय नीचे जो कट ऑफ डेट जो रघुवर दास जी ने बनाया था, उसी से जनता बहुत नाराज हुई थी। CNT एक्ट में भी संशोधन से बहुत नाराज हुई थी, तभी उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब जो इसमें आपको नीति निर्धारण के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए, इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मान सम्मान जिससे ये जनता, झारखंड की जनता इतने दिन लंबे समय तक वंचित रही है, वो प्राथमिकता होनी चाहिए ना उनकी। मार्च 2022 में मुख्यमंत्री ने ही विधानसभा में ये कहा था 1932 के मसले पर कि हम 1932 को कैसे लागू कर दें, ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि 4 सर्वे हुए हैं, 1964, 1985, 1932, फिर 2003-4 के आसपास भी, तो कई सारे सर्वे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने तब कहा, और जो 5 सितंबर को जो सत्र बुलाया गया उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 1932 के प्रति प्रतिबद्धता जताते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई जो आंदोलन चल रहे हैं, जनता की आवाज़ है, मुख्यमंत्री ने उसे संज्ञान में ले लिया, या जो सियासी उठक पटक चल रही है अभी, उसका असर है कि जो उन्होंने 1932 के को लेकर अभी एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाया है? देखिए, जहाँ तक तो खतियान की बात है, तो सर्वे सेटलमेंट का जो काम है वो आपके 19वीं शताब्दी से शुरू होता है, जो 20वीं शताब्दी तक चला, बहुत लंबा समय, इसलिए ये एक नारा है 1932 का खतियान। मगर असल में देखा जाए तो अलग अलग भूखंड में अलग अलग समय पे सर्वे हुआ है, क्योंकि एक टाइम पे तो सर्वे संताल परगना में 1883 में शुरू हुआ था।
1883 में शुरू होके वो आपका 20वीं शताब्दी तक चला है। तो 1950-60 तक की दशक तक चला है। तो फिर आप कोई एक वर्ष तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम 19 की बात करते हैं तो जो 35 के हैं या 1908 का जिनका खतियान बना है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो व्यवहारिकता तो इसी में है कि जिनके हाथ में भी खतियान है, जो कागज रखता है, वो यहाँ का सानी नीति है। सिंपल सी बात है। और जो इसमें इतना उलझने की कोई जरूरत नहीं है। कागजात इनके पास है, सिंपल सी बात है कि वो यहाँ इस राज्य का निवासी है। जैसे कि 1982 में बिहार सरकार, एकीकृत बिहार के समय में भी एक नोटिफिकेशन निकला था जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिला आधारित जिनका भी हाथ में खतियान है वो इस राज्य का निवासी है। स्पष्ट रूप से उसी चीज को ही राज्य इस झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लागू करना की कोशिश की गई थी, जिसको 2002 में कोर्ट केस में फंसा दिया गया कि ये असंवैधानिक है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब हर दूसरा तीसरा राज्य अपनी स्थानीय नीति बनाता है, खतियान जब बिहार का भी है, और जब वो बोलते हैं कि हमारा जो नियोजन हमारे अपने लोगों के लिए होगा इस राज्य का, तो क्या वो असंवैधानिक है? क्या तमिलनाडु की तेलंगाना की सरकार ने गठन के बाद ही, राज्य गठन के बाद ही कहा था कि अगले 30 वर्ष तक जो है ये राज्य का नियोजन राज्य के निवासियों के, तो कहीं से असंवैधानिक नहीं। तो असल में मैं मुख्यमंत्री जी को मैं ये सलाह देना चाहूँगी, ये निवेदन करना चाहूँगी कि वैसे लोगों को सलाहकार दें जो राजहित में उनको निर्णय लेने में मदद करें, ना कि उनको इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ इस राज्य के वर्तमान में जो महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल, वो कौन है? राजीव रंजन मिश्र, निवासी बक्सर। वही व्यक्ति, वही अधिवक्ता जिन्होंने 2002 में स्थानीयता के मामले को कोर्ट में स्टे करवाया। अब आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो किस तरह की सलाह देंगे? तो मेरा मुख्यमंत्री जी से ये है कि अगर उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो उसको निभाएं, अपने वादे को निभाएं। राज्य की जनता के दिल में बहुत दर्द है। ये मैंने उस दिन देख लिया था जब उन्होंने बिहार की बोलियों को जो क्षेत्रीय करने के, उसमें मैंने अपना जो उनका विरोध भी किया था। उसके बाद मैंने पार्टी से भी त्यागपत्र दे दिया। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग, आम व्यक्ति उस विरोध प्रदर्शन में थे जिन्होंने इस बात को कहा कि हमारे जो बहुत सारे अधिकार जो है, रैंडम लोग थे, वो कोई पढ़े पढ़ाए नेता लोग नहीं थे, आम जनता थी, जिन्होंने, अगर आप वो वीडियो उस दिन का उठा के देखेंगे 27 जनवरी का, तो उन्होंने ये बातें कही हैं कि हमारे अधिकार, जो हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमारी जो अपने जातीय आवासीय नहीं बन रहा है, हमारे अपने बहुत सारी जो चीज़ें, हमारे बच्चों को नियोजन नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें वो दर्द महसूस कर रहे हैं। आज इतने बारिश के इस मौसम के बावजूद भी अगर यहाँ पर लोग और महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में आई हैं, स्वतः ही लोग आए हैं कि किसी को भी ढोके नहीं लाया गया, सब, क्योंकि सब उस बात को महसूस कर रहे हैं। ये राज्य एक विस्थापितों का राज्य बन चुका। रेलवे लाइन जब बस ने यहाँ पर बिछनी शुरू करी, उस समय से लेके आपका जो HEC हुआ, इसमें 32 गांव गए, आपका ये आर्मी का जो कैंटोनमेंट बना, आपका एयरपोर्ट जो बना, अभी डीड ऑफ कन्वीनियंस के तहत HEC को किसने ये अधिकार दिया है कि आप लीज पे सब लीज करते चले जा रहे हैं? जो लोहा कारखाना जहाँ पर बनना था, जो कभी बना नहीं, वो स्वतः उसी स्वरूप में रहना चाहिए था, रैयतों को वापस होना चाहिए था। वहाँ पर अब स्मार्ट सिटी का स्वरूप जो पिछली सरकार ने ही बनाया, 2018 का स्मार्ट सिटी का जो प्रारूप बना, उसको रद्द करने की जगह में उस पर मोहर लगा दी जाती है। सुनने में तो आया है कि TSP, ट्राइबल सब प्लान का भी जो आपका जो फंड है, 24,000 करोड़ पैसा स्मार्ट सिटी जो है उसको बनाने के लिए लगाया जाएगा। मंत्रियों के एक एक बंगले पे 5-5, 6-6 करोड़ जो खर्च किए जाएंगे।
किसके आप बिना पे ये सारा कुछ कर रहे हैं? लोग एक तरफ उजड़ रहे हैं और आप इस तरह से आलीशान जो आप निर्माण बनाने का आप खाका उसको लेके आप चल रहे हैं। एक सवाल गीताश्री मैम, जो फरवरी मार्च अप्रैल तक का समय था, एक टाइम पे 1932 के खाद्यान्न पे आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति की मांग को लेके बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। आप लोग उस आंदोलन का हिस्सा थी। उस समय एक अलग मंच पर आप नजर आ रही थी, अभी आपने मंच बदला है, मांग वही है। एक तो इसका क्या कारण रहा, और बीच में जो आंदोलन एक तरह से मतलब एक गैप रहा बीच में, और फिर अचानक से ये मांग उठी, तो क्या मुख्यमंत्री ने जो 5 सितंबर को कहा उसका ये प्रभाव है कि क्रेडिट लेने की होड़ के तौर पर कई लोग देख रहे हैं इसे, कि अगर लागू हो जाता है तो किसे क्रेडिट जाएगा? और दूसरा कि वो गैप क्यों रहा था और इस तरह से मंच क्यों बदल रहा है? देखिए, वो आंदोलन तो ऐसे सबसे पहले शुरुआत मैंने ही की थी उसकी। 27 जो जनवरी का 2022 को मैंने सरकार की गलत नीतियों और फैसलों के खिलाफ में सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई थी। मैंने सरकार का विरोध किया था, सबसे पहले मैं सड़क पे आई थी और मैंने बातें वो रखी थी कि जो इस राज्य के खिलाफ में जा रहा है, यहाँ की जनता के खिलाफ में जा रहा है, मैं उसका विरोध करती हूँ। और ये बात बिल्कुल सही है, ये लोग अपने आप जुड़ गए, कोई मंच वैसा नहीं था, बस उस समय था कि हम लोगों को झारखंड को बचाना। अभी अब हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ जो हमारे विधायक रहे हैं, जेएमएम के हैं, बहुत कदावर, और जो इनकी है, आज ये भी अपने जेएमएम के ही हैं, जिस पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री जी आज ये भी विरोध में खड़े हो गए। तो क्या कारण? दर्द सबको है, सब तकलीफ देख रहे हैं, और यही वो वक्त है कि जब हमको अपनी हक अधिकार की लड़ाई सबको एक साथ लेके अपना इसको लड़ाई को आगे लेके जाना है। जनता भी हमारे साथ में आ रही है, हर जगह हम देखे, कोलान में भी गए, वहाँ पर भी उस दिन भी बहुत ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश हो रही थी, तब भी लोग आए थे और घंटों बैठ के बातें सुनी गई, बोली गई। तो ये आग हर जगह लगी हुई है, लोग दर्द ये सबके मन में है और लोगों में छटपटाहट है। क्रेडिट की क्या बात है इसमें? क्रेडिट कौन? यहाँ पर लड़ाई जो है हर एक व्यक्ति का इसमें क्रेडिट जाएगा, और हम लोग इसीलिए ये बोल रहे हैं कि आपके अस्तित्व की लड़ाई है, आपके अपने पहचान की लड़ाई है। आप खुद आइए, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल रैली नहीं हो रही है कि किसी को बस में उठा के लेके आए, सब अपने एक आवाज़ पे कि हम लोग यहाँ पर इस तरह का महाजुटान कर रहे हैं, आक्रोश रैली का वो कर रहे हैं, ये सूचना पे ही सारे लोग यहाँ पे जुटे। आखिरी सवाल, हाल में जो झारखंड में जिस तरह से हुआ, अभी तक राज्यपाल ने वो सीलबंद लिफाफा जो अगर आ चुका है वो खोला नहीं है, उन्होंने एक समय दिया था। इस बीच विधायकों का रायपुर जाना और ये तमाम जो चीज़ें हुई, एक बतौर राजनेता आप मंत्री भी रही हैं इस प्रदेश की, कैसे देखती हैं पूरे घटनाक्रम? देखिए, आजकल तो ये सब परिपाटी राजनीति की बन गई है, अलग ही तरह की राजनीति सब होती है, और निश्चित रूप से जिस तरह का माहौल खड़ा हुआ था तो जो लोगों ने समझा उन लोगों ने उसी तरह से अपना कदम उठाया, ताकि फ्लोर टेस्ट जो होने वाला था, जो विश्वास मत की जो बात थी, उसके लिए ही सारी क़यामत की गई थी। आज का मेरे ख्याल से ये बिल्कुल डन थिंग है जो बोलते हैं ना, ये कोई ये पहली बार नहीं हुआ है झारखंड में भी पहली बार नहीं हुआ है, देश में भी पहली बार नहीं हुआ है, हर दूसरी तीसरी जगह में ये सब हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का सरकार को, और क्योंकि भाजपा आप देखिए लगातार बहुत तोड़फोड़ करने में भी लगी रहती है, एक ये उस तरह से है। वैसे निश्चित रूप से सवाल वही उठता है कि अगर बीजेपी तोड़फोड़ की कोशिशें करती है, पर विपक्ष को अपने विधायकों पर या विपक्ष को खुद पे यकीन क्यों नहीं है? जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्यों डर लगता है कि वो खेमा बदल लेंगे चंद पैसों के लिए या पद के लालच? दुर्भाग्यपूर्ण है, आजकल की राजनीति ही इस तरह की हो पई है। ये माहौल बहुत ही, मैं कहूँगी, राजहित में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो लोग इस तरह से करते हैं, पाला बदलते हैं, उनका ईमान नहीं होता है। जनता भरोसा नहीं, जनता ने आपको भरोसा दिया है इसलिए नहीं कि आप मौज मस्ती करें, पैसे कमाएं, आप नीति निर्धारक के रूप में आप जाते हैं। पुल पुलिया तो कोई भी एजेंसी बना देगा,
मगर जो आपका अपना सही काम है कि राजहित में आपको फैसले करवाने हैं, वो भूमिका है विधायकों की। मगर अब इस बार तो इधर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी विधायक बिल्कुल ही मुंह पे टेप लगा के बैठे हुए थे। मतलब हैरानी की बात थी कि इतना बवाल उठा हुआ है पूरा, मगर लोग बोलने को बोबे हेमरन जी को छोड़ के और कितने, मेरे ख्याल से 8 विधायक उस समय सामने आए थे, विरोध में बैठे थे, मगर वो भी कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। तो ये बहुत ही दुखद है और लोकतंत्र के लिए भी बहुत दुखद है। जनता को समझना होगा कि ऐसे लोगों को जब आप अगली बार ना दाम देखिए, सिर्फ काम देखिए और नियत देखिए। भाषण बातें बनाने वाले बहुत लोग आएंगे, मगर अभी फ्लोर टेस्ट विधानसभा के अंदर नहीं हुआ, फ्लोर टेस्ट जनता के बीच में भी हुआ है। जनता देख रही है कि कौन हमारे पक्ष में है, बातें कर रहा है, कौन हमारे लिए लड़ रहा है। समझ देने के लिए धन्यवाद। तो ये स्थानीय नीति को लेकर एक आयोजन चल रहा है और पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव से हमारी बातचीत हुई और अभी देखना होगा उन्होंने तमाम मसलों पर कि क्यों ये मांग है, और जो रायपुर वाला जो मसला हुआ उन्होंने उस पर भी अपनी राय रखी है। हमें इजाज़त दीजिए, सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो-अप रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in